वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। और आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस। बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। सारी नेम रिएक्शंस एनसीईआरटी की एक ही बार में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, अब तक अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब दी चैनल, बिकॉज इस चैनल पे खूब सारी वीडियोस हैं केमिस्ट्री की, भरा पड़ा है चैनल ये। चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो नेम रिएक्शन आती है ना हमारे पास, वो आती है सैंडमेयर्स रिएक्शन। देखो आपके सामने है। बेसिकली सैंडमेयर्स रिएक्शन ना डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। मतलब बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा होगा मान लिया। अब इसकी रिएक्शन आप चाहे CuCl के साथ करा दो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या CuBr के साथ कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो इसके ऊपर Cl लग जाएगा, CuBr यूज करेंगे तो Br लग जाएगा, और अगर CuCN यूज करेंगे तो साइनाइड लग जाएगा और साथ में निकलेगी नाइट्रोजन गैस। तो ये है आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। आपकी एनसीईआरटी में ना दो रिएक्शंस एक साथ लिखी हैं। एक लिखा है ये एनिलिन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस NaNO2 प्लस HCl टू फॉर्म N2Cl, और उसके बाद फिर ये अपनी आगे वाली रिएक्शन लिखी हुई है। तो बच्चों को लगता है शायद ये जो पहला स्टेप है ना, यही सैंडमेयर्स रिएक्शन है। नहीं, ये डाईएजोटाइजेशन है। इसके बाद वाली रिएक्शन को हम सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं भैया कह क्या रहा है ये। एनसीईआरटी भी वही है, लाइक वर्ड बाई वर्ड वैसे कभी लिखने का तो आता नहीं है, रिएक्शन ही आएगी, बट स्टिल the chlorine, bromine and cyanide nucleophiles can easily introduce on the benzene ring of benzene diazonium salt in the presence of copper 1 ion. This reaction is called Sandmeier's reaction. वर्डिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी गेटरमैन रिएक्शन। ये बिल्कुल सैंडमेयर्स रिएक्शन की तरह ही है, बिल्कुल सैंडमेयर्स रिएक्शन की तरह है ये। फिर से डाइजोनियम सॉल्ट। द ओनली डिफरेंस इज, अब की बार देखो ऊपर क्या किया था, सैंडमेयर्स में हम CuCl यूज़ कर रहे थे और साथ में HCl। यहाँ खाली आप कॉपर और HCl यूज़ कर लो, या कॉपर और HBr यूज़ कर लीजिए। अगेन डाइजोनियम सॉल्ट हट के क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाएगा। बिल्कुल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सैंडमेयर्स रिएक्शन की तरह ही हैं इसके, सिर्फ रिएजेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, यू में आस्क, फिर हम गेटरमैन रिएक्शन यूज़ करें या सैंडमेयर्स रिएक्शन यूज़ करें? तो आंसर है सैंडमेयर्स रिएक्शन यूज़ करिएगा। क्यों यूज़ करिएगा? ये रहा आपका आंसर। सी, दे आर सेइंग द सैंडमेयर्स रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें यील्ड ज़्यादा मिलता है, मतलब जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, डन। अच्छा, अगली रिएक्शन है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगेन ये हेलो एल्केन से ही है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इट इज़ अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता जी। अगर एक एल्काइल हैलाइड है और स्पेसिफिकली क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, ठीक है, तो आप इसकी रिएक्शन NaI के साथ करा दीजिए तो क्लोरीन हट के आयोडीन लग जाएगा, और अगर वो ब्रोमीन है तो वो भी हट करके आयोडीन लग जाएगा। प्लस ऊपर वाले में NaCl, यहाँ पे NaBr। पॉइंट ये है, दी हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन विल बी एक्सचेंज्ड विद आयोडीन, ठीक है। एक चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है, वो याद कर लीजिएगा, दैट इज ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, एसीटोन। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज ऑल्सो एन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अंतर इसमें सिर्फ क्या है,
इसमें आप हेलो एल्केन, मतलब वही है क्लोरीन या ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन आप AgF के साथ कराओगे तो क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। दैट्स इट। पहले में क्या था, क्लोरीन वॉज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, दिस वन इज यूज टू रिप्लेस क्लोरीन और ब्रोमीन विद फ्लोरीन। अच्छा, एक तो सीधे आता है, दूसरा जिसका बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, वो ये आता है कि भाई क्या स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो हमने रिएजेंट यूज़ किया था AgF, क्या हम उसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं? आंसर है यस, हम यूज़ कर सकते हैं ये तीन। ठीक है, बहुत बढ़िया MCQ क्वेश्चन आया था एक बार ये, कि इन स्वार्ट्ज रिएक्शन अदर देन AgF व्हाट एल्स कैन वी यूज़। ठीक है, तो तीन तो सही ऑप्शंस थे, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और एक कोई बुरा सा गलत सा ऑप्शन था। मतलब ऐसी कुछ क्वेश्चन बना था, देख लीजिएगा। हाँ, these two reaction, the Finkelstein reaction and the Schwarz reaction are known as halogen exchange reaction। ठीक है, अच्छा, एक बार एग्जाम में और भी आया था, फ्रेयॉन्स बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज़ करते हैं। फ्रेयॉन्स क्या होते हैं? फ्रेयॉन्स को आप जानते हैं विद द नेम ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, मान लिया CH3 Cl2 है, आपने AgF के साथ रिएक्शन करवाई, आपने इसको ऐसा कंट्रोल किया, सॉरी CH2Cl2 है, ऐसा कंट्रोल किया कि सिर्फ एक ही क्लोरीन फ्लोरीन से रिप्लेस हो गया, तो बन गया हमारा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खैर, इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा बस कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है आपकी वो है वुड्स रिएक्शन, ये आपने 11th में भी करी थी, हेलो एल्केन की ही चल रही है। इसमें क्या होता है ना, देखो बेसिकली मैं बताऊं, आपके सामने रिएक्शन है, बट आप दो एल्काइल हैलाइड लेते हो, कुछ भी हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं या ब्रोमीन हो सकता है, आप उसको 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो जो भी आपका कार्बन चेन होती है ना, वो डबल हो जाती है। बैलेंसिंग की टेंशन हमें लेनी नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो, एक CH3Br, एक और CH3Br, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराई, तो ये जो इतना पोर्शन है ना, ये बाहर आ गया इन द फॉर्म ऑफ NaBr, और कार्बन चेन जुड़ गई आपस में। इन द सेम वे ये पूरा पोर्शन बाहर आ गया, मतलब इसमें कार्बन चेन डबल हो जाती है। इफ एल्काइल हैलाइड हैज n नंबर ऑफ कार्बन, देन द एल्केन फॉर्म्ड विल हैव 2n नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अच्छा क्या क्या रहा है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हैलाइड, दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। अच्छा, एक पहले फिटिक रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, फिटिक रिएक्शन बिल्कुल ही वुड्स रिएक्शन की तरह है, बस अंतर इसमें इतना है, उसमें हमने एल्काइल हैलाइड यूज़ किया था, इसमें हम लोग एराइल हैलाइड यूज़ करते हैं। एवरीथिंग रिमेन्स सेम, सेम रिएजेंट, सेम ड्राई ईथर, और सेम कार्बन चेन डबल, रिंग डबल होगी यहाँ पे, तो खैर कार्बन चेन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। सी, aryl halide also give analogous compound when treated with sodium triether in which two aryl groups are joined together, this is called Fittig reaction। ये वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। वुड्स रिएक्शन में एराइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें एराइल हैलाइड है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बना है ना आपके सामने, इसका नाम है बाइफिनाइल, और आपकी NCERT में क्वेश्चन है कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बाइफिनाइल। अब अगर मैं वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन को आपस में जोड़ दूं, तो वो बन जाती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एक हम लेते हैं एराइल हैलाइड, दूसरा हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, और दोनों की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बेंजीन के ऊपर कार्बन चेन अटैच हो जाएगी, +2 NaCl बाहर। दिस इज कॉल्ड फिटिक वुड्स फिटिक रिएक्शन। वाई लिखा हुआ है यहाँ पे? बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, वुड्स फिटिक, वुड्स रिएक्शन का भी, फिटिक रिएक्शन का भी। अगला है आपका, अब देखो आपके जो अगली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। खैर ये अल्कोहल की हो गई, टेक्निकली हमारी अल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन है ये। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है।
बेसिकली क्या होता है ना कि ये एक हाइड्रेशन है, यहाँ हम लिख देते हैं ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है एल्कीन कन्वर्ट्स इनटू एल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अब देखो एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन पहले हमने BH3 के साथ कराई है, तो कुछ बना है इंटरमीडिएट, आपको उससे मतलब नहीं है, जनरली पूछा नहीं जाता। और फिर उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करा दी है, तो अल्कोहल बन गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा, जस्ट कंपेयर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि वाटर ऐड हुआ है एज पर एंटी मार्कोनिकव रूल। ठीक है, H गया उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, OH गया उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हमें मिल गया एक प्राइमरी अल्कोहल। सो इट लुक्स लाइक इट इज़ फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकव एडिशन। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, देखो खैर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम है अभी, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सीधे एक स्टेप के अंदर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले इसकी रिएक्शन हमने कराई BH3 के साथ, फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, जो भी लिखना हो। यहाँ गया H, यहाँ गया OH, आपको मिला CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अच्छा गुड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये कुछ खास रिएक्शन नहीं है। देखो ये क्या है कि आपके पास में कोई बेंजीन वाला कंपाउंड है, ठीक है, खाली बेंजीन हो सकता है, उसके ऊपर क्लोरीन हो सकता है, उसके ऊपर OH हो सकता है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। आपको क्या करना है, अगर आप उसकी रिएक्शन RCl के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन रिंग पे R लग जाएगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अभी अगले स्टेप में एसाइलेशन भी आ जाएगा, उसमें वो भी कुछ नहीं है, मतलब इट इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम। आपको RCOCl यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो अब की बार बेंजीन पे COR ग्रुप आ जाएगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, और फिर उसको हम क्या देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देख रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, एसाइलेशन एल्काइलेशन, इसमें ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एक दो ग्रुप को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल aromatic carboxylic acids do not undergo Friedel Crafts reactions. Why? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, दूसरा, एनिलिन ऑल्सो डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स एनिलीनियम सॉल्ट विद AlCl3। हो क्या रहा है ना कि यहां पर जो AlCl3 है वो है एक लुईस एसिड। ठीक है, अब अगर मैं एनिलिन के साथ रिएक्शन करवाने लगूं तो एनिलिन कौन है, एक लुईस बेस। तो कैटलिस्ट एनिलिन के साथ रिएक्ट करके कुछ एनिलीनियम आयन वायन बना देगा। कैटलिस्ट का काम रिएक्ट करना नहीं होता, सिर्फ स्पीड को बढ़ाना होता है। तो दो कंपाउंड्स हैं, पहला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, और दूसरा एनिलिन विच डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगली आपकी एक और वर्ल्ड फेमस रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ये फिनॉल की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो पहली बात, ये किसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, याद रखना, किसकी, फिनॉल की। अच्छा,
किसी रिएक्शन में तीन चीज़ें जाननी है आपको। किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की। फाइनली बनता क्या है आपका? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है। और रिएजेंट क्या यूज होता है इसके अंदर? क्लोरोफॉर्म और NaOH। बीच के कुछ याद रखना है, नहीं रखना है, भाड़ में जाए, आपको मतलब नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है बोर्ड के लिए, फिनॉल की रिएक्शन हुई CHCl3 और NaOH के साथ पहले, और बाद में फिर हमने उसकी थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस भी कराई एसिड के साथ, तो हमें मिल गया हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली है आपकी कॉल्बेज रिएक्शन या कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्बेज कह देते हैं, बुरी आदत है हमारी। कॉल्ब्स रिएक्शन ये क्या करता है? अगेन तीन चीज़ें। रिएक्टेंट क्या है? फिनॉल। प्रोडक्ट क्या है? सैलिसिलिक एसिड। और रिएजेंट क्या है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके सामने रिएक्शन है एकदम। आप फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराओ तो वो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, आपके सामने है। और फिर उस सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। रीमा टीमन में सैलिसल्डिहाइड मिलता है और कॉल्बेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड मिलता है। अब हम आ गए ऑन द नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहली है आपकी रोजनमंड रिडक्शन। ये क्या है? ये एक रिएक्शन है किसकी? एसाइल क्लोराइड की, एसिड क्लोराइड्स की, जो किस में कन्वर्ट कर देता है उसको? एक एल्डिहाइड के अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर। तो आप बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम पॉइजन विद BaSO4। BaSO4 क्या करता है? देखो, BaSO4 पैलेडियम कैटलिस्ट की रिएक्शन को कंट्रोल करता है, अदरवाइज हो सकता है कि बेंजल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर के अल्कोहल बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन एंड पैलेडियम इन BaSO4 कराएंगे, ये क्लोरीन हट करके वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा एंड बेंजोइल क्लोराइड विल कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। बहुत ही काम की रिएक्शन है। अगली है आपकी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन जो है ये रिएक्शन होती है नाइट्राइल या साइनाइड की। देखो आपके पास में क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N। आपने इसकी रिएक्शन कराई SnCl2 प्लस HCl के साथ, तो देखिए हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये है कि इसको एक हाइड्रोजन मिल गया, इसको एक हाइड्रोजन मिल गया। नाउ यू नो कि इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। इस हाइड्रोलिसिस से क्या होता है? एक को मिलेगा, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये यहाँ से टूटा, इसको मिल गए 2 हाइड्रोजन, इसको मिल गया 1 ऑक्सीजन, ये बन गया एल्डिहाइड और दूसरा अमोनिया बन के निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन अगेन अ वेरी फेमस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी एल्डिहाइड बनाने का तरीका है, लेकिन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मिथाइल बेंजीन टू बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये जो कंपाउंड इसके अंदर ऐसा रिएजेंट कौन है? मिथाइल बेंजीन। फाइनली मिलेगा क्या आपको? बेंजल्डिहाइड। जो रिएजेंट यूज हुआ है ना उसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगली है आपकी गेटरमैन रिएक्शन या गेटरमैन कॉश रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन तो नहीं, गेटरमैन कॉश रिएक्शन बोलेंगे। ये क्या करता है भाई? क्या काम है इसका, इस रिएक्शन का? तो इसका काम है टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड। अब तक हम बेंजल्डिहाइड ही बना रहे हैं ना। किससे रिएक्शन होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, व्हेन बेंजीन इज
and its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it gives benzaldehyde. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज आपकी क्लेमेंशन रिडक्शन. बेसिकली इट इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन. कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप. फॉर एग्जांपल हमारे पास में है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक. हमारे पास में है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक एल्डिहाइड. तो आप इसकी रिएक्शन कराइए जिंक और मरकरी के एमलगम के साथ, फॉलोड बाय HCl. तो ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा RCH3 + H2O. सो बेसिकली इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन in which it's written there that the carbonyl group of aldehyde and ketone reduces to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. Wolff-Kishner reduction, this also do the same task. जो क्लेमेंशन रिडक्शन ने किया था, ये भी एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, बस रिएजेंट अलग है. पहले इसमें NH2 यूज़ करते हैं. दिस NH2 इज़ नोन एज हाइड्राजीन. ठीक है. और जो प्रोडक्ट बन रहा है फिर उसको हम KOH यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल में डाल देते हैं टू मेक एल्केन. तो बिल्कुल ये भी वही काम करता है जो क्लेमेंशन रिडक्शन करता है, बट दोनों बहुत काम किए हैं. अच्छा, इसके बाद बेसिकली जो नेम रिएक्शन मैंने लिस्ट में रखी है, दैट इज़ अ टेस्ट ऑल्सो, टॉलेंस टेस्ट, एंड इट इज़ गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड. दिस रिएक्शन इज फॉर ओनली एल्डिहाइड. इसमें करना क्या है, आपको एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ में हीट करना है. द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऑल्सो नोन एज टॉलेंस रिएजेंट. जब इसको करेंगे ना तो जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन के अंदर. लेकिन जो टॉलेंस रिएजेंट है इट विल गिव सिल्वर, और सिल्वर क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा ग्रे कलर में. तो आपको एक मिरर सी बनी हुई दिखाई देगी सिल्वर की. सो वी कैन से एल्डिहाइड हैज़ रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, बट दिस इज ओनली एंड ओनली डन बाय एल्डिहाइड, नॉट बाय कीटोन. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट. Basically this is another test which is given by aldehyde, and to be more accurate, non-aromatic aldehydes. ठीक है. देखो फेलिंग सोल्यूशन के अंदर ना 2 सॉल्यूशंस होते हैं. इट हैज़ 2 सॉल्यूशन. फेलिंग टेस्ट 2 सॉल्यूशंस यूज़ करने पड़ते हैं. पहला है फेलिंग सोल्यूशन A, दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन B. ठीक है. अब ये कहानी सुनिएगा. द फेलिंग सोल्यूशन A इज एक्वस कॉपर सल्फेट, ये काम का है. एंड फेलिंग सोल्यूशन B इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ऑल्सो नोन एज रोशल सॉल्ट. ठीक है. हमें क्या करना होता है, हमें एक टेस्ट ट्यूब में अपना एल्डिहाइड लेना होता है और उसमें फेलिंग सोल्यूशन A और B को मिक्स करके डाल देना होता है. थोड़ी देर हीट करना पड़ता है तो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा. दिस मीन्स कि टेस्ट पॉजिटिव है, मीन्स द कंपाउंड इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है. अच्छा, अगली है आपकी एल्डोल रिएक्शन. एल्डोल रिएक्शन को मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से कर देता हूँ. टेक्निकली एल्डोल का मतलब क्या होता है. देखो, पहली बात, ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज गिवन बाय ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. व्हाट आर अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, मैं बताता हूँ. देखो, CH3 CH, let me correct myself, this is not given by alpha hydroxy aldehyde, this is given by, sorry ये तो बनता है, this is given by aldehydes which have beta hydrogen, which has alpha hydrogen, sorry, this is given by only those which have alpha hydrogen. ठीक है. अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, मान लिया एक कंपाउंड है आपके सामने, CH3 CH2 CHO. तो फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच होता है ना, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं. तो इस कंपाउंड में यू कैन सी अल्फा कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन भी है. अगर ऐसा है तब तो ये एल्डोल टेस्ट के लिए रेडी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्डोल टेस्ट के लिए रेडी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, if I talk about
बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन तो है, बेंजीन रिंग, बट उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इसमें क्या होगा, हम 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड लेंगे विच हैज़ अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हम 2 एग्जांपल लेते हैं मीथेनॉल का, ठीक है। तो 2 मीथेनॉल्स को आप साइड बाय साइड रखिए, सॉरी इथेनॉल्स को साइड बाय साइड रखिए। मीथेनॉल में तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अच्छा, रिएजेंट यहाँ पे एक बेस होता है, कोई भी NaOH हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें होगा क्या, एक का जो अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और जो कार्बन है वो चला जाएगा कार्बोनिल कार्बन के पास। क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। HCH2CHO। इसी कंपाउंड को हम एल्डोल कहते हैं, ठीक है। इसको फिर अगर हीट कर दोगे आगे चल करके तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा जी, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, इट बिकेम CH3, CH डबल बॉन्ड CH CHO। बट एल्डोल रिएक्शन पहले ही खत्म हो गई थी, हीट करने के बाद इट इज़ कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसको मैंने बहुत डिटेल में एक और वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बस याद रखिएगा, एल्डोल इज़ नॉट ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड बट कीटोन्स ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब है कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो, दिस इज लाइक अपोजिट टू द एल्डोल रिएक्शन। दिस इज गिवन बाय दोज विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना ऊपर बेंजल्डिहाइड का। अब अगर मैं इसको ज़बरदस्ती OH नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करवाने लगूं तो ऑब्वियसली एल्डोल रिएक्शन तो होगी नहीं, जो बाकी एल्डिहाइड्स में होती है। इसमें हो जाएगा सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बेंजल्डिहाइड के आएंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और दूसरा रिड्यूस होकर के अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। यू कैन सी aldehydes which do not have alpha hydrogen atom undergo self oxidation and reduction reaction on treatment with concentrated alkali. In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while other is oxidized to carboxylic acid. कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आपके 11th का है, खैर अभी का तो है नहीं, तो इसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। बट बेसिकली इसमें होता कुछ नहीं है, आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, उसके सोडियम सॉल्ट को लेते हो, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, तो आपको एल्केन मिल जाता है। ओनली की फैक्टर इज इफ़ दी कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ n नंबर ऑफ कार्बन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें होंगे 2n-2 नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अगली है आपकी हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन है, अगेन गिवन बाय दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं बहुत ज़्यादा कार्बोनिल कंपाउंड्स के, इसलिए बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी आपको अल्फा हाइड्रोजन वाली। देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो, दिस इज़ अल्फा हाइड्रोजन, ये जो आपको मैं, गिव मी अ मिनट प्लीज़, गिव मी अ मिनट। देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं और इसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो आपने उसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो वो एक H हट करके वहाँ पे हेलोजन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं CH3COOH की रिएक्शन करा दूँ पहले Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो वो H की जगह ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है, अल्फा पे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हमने बहुत डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाई है, उसके लिंक मैं दे रहा हूँ, बट फिर भी देख लीजिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लास, एंड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमाइंस, और प्राइमरी में भी कौन से, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें ये कंपाउंड लिया जाता है जिसका नाम होता है थैलीमाइड।
इसकी रिएक्शन बेस KOH के साथ कराई जाती है, द H कम्स आउट टू फॉर्म वाटर और वहाँ K लग जाता है, ठीक है। फिर उसको आपको जो भी अमाइन बनाना है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको CH3NH2 बनाना हो तो आप CH3Cl लेंगे। उसमें क्या होगा, पोटेशियम उस हैलोजन के साथ चला जाएगा और R नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद जो भी बना उसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो पूरा R और NH2 बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी अमाइन और आपको जो भी मिलेगा बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों? रीज़न ये है, अगर आपने इस स्टेप पे नोटिस किया हो तो टेक्निकली है तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही। अब अगर एरोमेटिक एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो मुझे एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एराइल हैलाइड में ये क्लोरीन रिप्लेस नहीं होगा आसानी से, बिकॉज वाई, बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। पहली बात, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एन अमाइड, ये अमाइड्स की रिएक्शन है और इससे मिलता क्या है, फाइनली एक प्राइमरी अमाइन मिलता है। सिर्फ एक डिफरेंस होते हैं, एक कार्बन कम। जैसे ये एक अमाइड है, इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन और NaOH के साथ करा दोगे तो ये बाहर आ जाएगा और देखो आपको एक प्राइमरी अमाइन मिल गया, ठीक है। की पॉइंट ये याद रखिएगा, ये लिखा द अमाइन सो फॉर्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन दी अमाइड, ठीक है। अगली है आपकी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन का मतलब होता है आइसोसाइनाइड एंड इट इज़ अ टेस्ट एक्चुअली विच इज़ गिवन बाय ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमाइंस। देखो आपके पास प्राइमरी अमाइन है, आप उसको हीट करेंगे विथ क्लोरोफॉर्म एंड बेस तो होगा कुछ नहीं, ये NH2 जो है ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसाइनाइड को हम कार्बल अमाइन कहते हैं और इस कंपाउंड की जो स्मेल है वो बहुत गंदी होती है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, इट इज़ यूज फॉर टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइंस। देन वी हैव हिंड्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये भी मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंड्सबर्ग जो टेस्ट है ना, पहला सवाल आएगा कि हिंड्सबर्ग रिएजेंट क्या है, तो भैया नाम याद रख लीजिए हिंड्सबर्ग रिएजेंट का। हिंड्सबर्ग रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला भी आपके सामने है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिंड्सबर्ग रिएजेंट। एक बार एग्जाम में आया था, हिंड्सबर्ग रिएजेंट की स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये है, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन किसी भी अमाइन के साथ करा दो, फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी अमाइन के साथ कराई तो ये H और ये Cl बाहर और ये ऐसे कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें आप देखना नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और बगल में बड़ा सा ग्रुप लगा है और इस बड़े से ग्रुप की वजह से ये एसिडिक हो जाता है ये हाइड्रोजन, एंड दैट इज़ वाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी सोल्यूबल इन एल्कली, ठीक है। डन। सो द पॉइंट इज हिंड्सबर्ग रिएजेंट reacts with primary amine to form a compound which is soluble in alkali. अगर एक सेकेंडरी अमाइन होता ना, जैसे देखो सिर्फ सेकेंडरी अमाइन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होते हैं, तो वो HCl निकलने के बाद में द प्रोडक्ट फॉर्म विल नॉट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन एंड दैट इज वाई द कंपाउंड विल बी इनसॉल्यूबल इन एल्कली, ठीक है। सो प्राइमरी amine react with Hinsberg reagent to form a compound soluble in alkali. Secondary amine react with Hinsberg reagent to form a compound insoluble in alkali. और टर्शरी अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। एक और आखिरी रिएक्शन रह गई है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। इसके साथ NCERT की सारी नेम रिएक्शंस कर ली हमने। देखो कपलिंग रिएक्शन को ना हाँ ठीक है एजोटाइजेशन भी कहते हैं, बट ठीक है डाइजोटाइजेशन रहने दीजिए, कपलिंग रिएक्शन के नाम से ही जानिए आप इसको, ठीक है। एजोडाई टेस्ट भी कहते हैं इसको, डाइजोटाइजेशन तो नहीं, एजोडाई टेस्ट। बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ टेस्ट और दिस इज अ रिएक्शन गिवन बाय फिनॉल और एनिलिन।
रिएजेंट क्या होता है उसके अंदर? रिएजेंट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC। जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराएंगे तो देखिए ये HCl बाहर, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑरेंज इन कलर। तो अगर कोई कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर कंपाउंड दे रहा है, मतलब वो फिनॉल है। सिमिलर रिएक्शन होती है विद एनिलिन ऑल्सो। व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद एनिलिन, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो ऑरेंज नहीं होगा, वो येलो होगा। तो दैट इज़ वाई दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड एज लाइक यू कैन से डिस्टिंग्विश टेस्ट। अच्छा, एक डिफरेंस है, एक एरर है इसके अंदर। एनिलिन वाली रिएक्शन में हम बेस नहीं एसिड यूज़ करते हैं, एसिडिक मीडियम। खैर कुछ ज़्यादा आपको इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ हमने ना सारी की सारी कन्वर्जन मतलब नेम रिएक्शंस कर ली हैं। कुछ रह गया हो, कुछ डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो भी आप you can mention in the comment section. Thanks for watching. Don't forget to share this video with your friends and subscribe the channel. Thanks.